चलें? नो। खुदकुशी का इरादा है? यहाँ पानी कम गहरा है। हिम्मत करो, पानी का बहाव तुम्हें गहराई तक ले जाएगा। You really mean it? है कोई और रास्ता? रास्ता है तो सही, एक नहीं बहुत से हैं। मसलन देखो ना, अब तुम देखो, मैं अखलाकियात का लेक्चर सुनने यहाँ नहीं आया। तो फिर क्यों लाए हो मुझे? सुसाइड करने के लिए, कोई रोमांटिक सा स्पॉट तलाश करने के लिए? देखो भाई, जब आदमी को ये समझ हो कि खुदकुशी कहाँ की जाए तो फिर मैं तो वो खुदकुशी ना करने के बहाने और जवाब ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक वील ट्राई अगेन। अभी यहाँ से चलते हैं। अधूरी नखुश, नक्श फरियादी है किसकी शौखी है तहरीर का। हाँ, अजीब सा लगता है खाकों में रंग भरना। कोई ढंग का काम कर लिया होता तो आज किसी की शौखी तहरीर का किला तो ना होता। अस्सलाम वालेकुम। नायक खामोशी से आई आप। शायद आपके अंदर के शोर ने मेरे कदमों की चाप का एहसास ही नहीं होने दिया। अंदर का शोर, शोर नहीं, रंगों का हुजूम। कैसी है? आउटलाइंस वाज़े होनी चाहिए। अगर आप इसको मुकम्मल कर लो तो एक अच्छी उम्दा तस्वीर होगी। थैंक यू, अच्छे उस्ताद हैं आप। कम ऑन, जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो उस्ताद बन जाते हैं। वैसे मेरा आपसे फिर ये मशवरा है कि हम मुखल तो नहीं हुए? मेरा ख्याल है हम चलते हैं, फिर किसी वक्त आ जाएंगे। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। बैक वक्त दो गलत काम नहीं करने चाहिए। वाह, बहुत खूब। आपकी तारीफ? नहीं है ये, यूं समझो कि हम एक ही तस्वीर पे काम कर रहे हैं। यानी काम तमाम कर रहे हैं तस्वीर का। पता नहीं कब तक आप इन रंगों से अपना और लोगों का वक्त जाया करते रहेंगे। What do you mean? रंगों से वक्त जाया करते रहेंगे? Come on, cool down. कोई बात नहीं। Actually, he is unemployed. बाप का पैसा बहुत है, लेकिन ये खुद अपने हाथों से कुछ करना चाहता है। तो करे, इसके हाथ बांध रखे किसी ने। दरअसल ये सिस्टम से, रस्म रिवाज से और जाने किन किन टैबूज से नाला है। Oh, I see. Angry young man. यस, लड़ी पोर्ट्रेट। आरिफ नाम है इसका। और इनसे मिलिए, आसिम, बिल्कुल ऑपोजिट। अस्सलाम वालेकुम। Hello. Okay then. फिर मैं कल आऊंगी। ओके, सी यू। अभी तो हम आए हैं और आप Angry young man. खुदा हाफिज। I think we didn't spoil the show. No, you did not. And you cannot.
तुम लोग सुनाओ, आजकल किस मदार में हो तुम लोग? हाँ वही जहां थे। वैसे अरसलान भाई, हमें स्टैटिक और स्टैगनेंट बनाने में आपकी सोबत का कसूर है। अच्छा। वैसे अच्छी सोबत का असर तो होता ही है। कभी कभी ख्याल आता है कि हम आपसे मिले ना होते। हम लाइफ को फेस करना चाहते हैं, अपनी दुनिया बनाना चाहते हैं। ओह, तो गोया आप भी मुंह में जबान रखते हैं। आप बेजान रंगों को जिंदगी समझ बैठे। यार क्या बात है, बहुत सीरियस हो तुम दोनों आज। वैसे अगर मैं तुमसे ना मिला होता तो क्या ख्याल है तुम्हारा? कहाँ होते तुम? वो जी सुरिया पे? सुरैया पर तो नहीं, लेकिन जमीन पर जरूर होते हैं। हकीकत की दुनिया में। यार तुम लोग तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने रोक रखा है तुम्हें। जाओ हकीकत की दुनिया को गले लगाओ, बढ़ो आगे, लो अपने टूल्स और कंस्ट्रक्ट योर ओन न्यू वर्ल्ड। कम ऑन। चाय का नहीं पूछेंगे? चाय? ठीक है, हम चलते हैं, फिर आ जाएंगे। वैसे अरसलान भाई, हाँ। आपकी तस्वीर भी कभी मुकम्मल नहीं होगी। बाय बाय। मेरी परेशानियों में ये आरिफ मुसलसल इजाफा करता जा रहा है। परेशान रहना तो आपका मशगला बनता जा रहा है। मेरी आदत क्या है ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे तुम्हारे साहबजादे की फिक्र है, समझ नहीं आ रही कि वो आखिर चाहता क्या है। कभी फुर्सत मिले तो पूछने उससे। क्या शिकायत है उसे मुझसे? वो आ गया, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। लगता तो नहीं। खाना नहीं खाओगे? खा लूंगा, अभी भूख नहीं। मेरे ख्याल में 2.5-3 साल हो गए तुम्हें डिग्री ली हुई। सिर्फ 3 साल। देखो बेटा, तुम्हारी एजुकेशन और दूसरी जरूरतों पर अच्छा खासा पैसा सर्फ हुआ है। हाँ हुआ तो है, लेकिन डैडी मैंने आपसे कभी ये भी तो नहीं कहा कि मैं मजीद एजुकेशन के लिए इंग्लैंड या अमेरिका जाना चाहता हूँ। मुझे खुशी होती है अगर तुम मुझे ये कहते। तुम्हारी स्टैंडिंग भी बढ़ती और मुझे भी वाइडली ट्रेवल पार्टनर मिल जाता। यानी आप ये सब कुछ अपने फ्यूचर पार्टनर पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं मानता हूं आप इस मद में पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर चुके हैं रिटर्न्स के लिए। बात आसानी से समझ आती हो। मुझे तुम्हारी यही आदत पसंद है। यानी कोई और खूबी नहीं है मुझ में? नहीं नहीं है, बहुत सी हैं, क्यों नहीं है। वो तुम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। मैं बिजनेसमैन के बेटे जो हुए। मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता फिलहाल। डैडी यू नो आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब। तुम्हारे बेटे के सर पर तो नौकरी का भूत सवार है। नौकरी, 2 टके की नौकरी। मैं 2 या 3 टकों की बात नहीं कर रहा डैडी, अपनी फील्ड में कुछ करना चाहता हूं। तो करो ना भाई, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तुम तो अच्छी तरह जानते हो। और फिर ये तुम्हारा फील्ड भी है। अपनी हिम्मत और अपनी मर्जी से अपनी फील्ड में अपना मकाम बनाना चाहता हूं। मकाम मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे बुलंद करना अब तुम्हारा काम है। और देखो आरिफ, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए एक अदद इंजीनियर की सख्त जरूरत है। मान ले बेटा, मान ले अपनी लेडी की बात।
डैडी प्लीज आप मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करें। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, जबकि आपको एक सिविल इंजीनियर की जरूरत है। डैडी थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन आई एम सॉरी, ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन ना होगा। आपको नहीं पता अस्पताल में कितनी परेशानी होती है, और फिर पूरे 2 मील का रास्ता है यहाँ से। खुदा के लिए खाला, तुम तो चुप ही रहो। आय हाय, मैं अपने लिए थोड़ा कह रही हूँ, तुम्हारी बहन का भला सोच रही हूँ। मसाइल का रोना रोया जा रहा है, लेकिन हल कोई नहीं बताता। लोगों को बुला ला तो चारपाई पे देखो बेटे, ले चलेंगे। इन हालात में मसाइल का कोई इज्तिमाई हल नहीं। हाँ, अलबत्ता इन हालात में रहते हुए हमें अपने अपने मसले इनफरादी तौर पे हल करना होगा। आई थिंक आप लोगों की डिस्कशन काफी वक्त लेगी। आप सोचे मसाइल का हल, मैंने कल के लिए लेक्चर तैयार करना। कुछ मसाइल और मुश्किलात वक्ती होती और उसके लिए सिर्फ प्लानिंग और पेशेंस की जरूरत पड़ती है। मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे सामने, क्या नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे सस्पेंड किया गया सर्विस से, ट्रांसफर्स हुई मेरी मोस्ट अनअट्रैक्टिव इलाकों में, लेकिन मैंने सब्र किया, हिम्मत से काम लिया। तो मतलब ये हुआ कि हम एक अनसिविलाइज्ड मुआशरे में रहते हैं, जिसकी कोई वैल्यूज नहीं, कोई उसूल नहीं, इंसानी जानवरों के जंगल में। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम उनके चुंगल में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं क्या हुआ इस लड़के को। यू आर स्टिल यंग बेटे। हिम्मत, सब्र। मेरे ख्याल में इस मुआशरे में इंसान भी बसते हैं, और ये इंसान हमारे लिए उम्मीद की किरण है। हमें इनकी राह पे चलना होगा। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बेटे, लेकिन नामुमकिन नहीं, बशर्ते कि मसलियत पसंदी और वक्ती फायदों को अवाम के मफादात पे फौकियत न दी जाए तो। अवामुन नास, उनकी तो सिर्फ सौदाबाजी में ब्लैक मेलिंग के लिए जरूरत पड़ती है। ये तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं। यू आर वेरी राइट टू फॉर्म योर ओपिनियन। बेटे, मैं देख रहा हूं कि बेरोजगारी की वजह से तुम्हारी सोच का रुख बदल रहा है। बदल नहीं रहा, बल्कि सोच की बुनियादें तो अब पड़ना शुरू हुई हैं। डोंट वरी बेटे, यू आर ए गोल्ड मेडलिस्ट। रोल्ड गोल्ड लगता है मुझे। आई एम आउट ऑफ इट। ना ही ये मेरा मसला है और ना ही मैं तुम लोगों का मुशीर हूं। वैसे जिस जाविये से तुम जिंदगी को देख रहे हो, मुझे अंदेशा है कि आगे चलकर बड़ी मुश्किल होगी। हम जिंदगी को आपकी नजर से भी नहीं देखना चाहते। राय मांगी है सिर्फ आपकी। असलान भाई, प्लीज जरा संजीदगी से हमारी पोजीशन समझने की कोशिश तो करें। पोजीशन? अच्छा, ऐसा करो कि तुम दोनों शादी कर लो। हाँ, पोजीशन वाजी हो जाएगी। रियली? मजाक तो ना उड़ाए हमारा। कमाल है, राय भी मांगते हो और फिर सुनते भी नहीं। ये तो कोई बात ना हुई अरसलान भाई। Surely seek your guidance. ओके देन, ऐसा करो कि वर्क हार्ड और अपनी बारी का इंतजार करो। ये तुम दोनों का मसला नहीं है, ये सबका मसला है, तुम जैसे बेशुमार नौजवानों का। सी, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई से? ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हेलो। 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 असलाम भाई, लेडी पोर्ट्रेट आ गई हैं। अब तो हमें जाना ही होगा। डोंट वरी, मैं आपकी पोर्ट्रेट तो नहीं बना रही। प्लीज आप मेरी वजह से ना जाएं। एक शर्त पर ये नहीं जाएंगे। क्या? कि आप इनकी एक आला किस्म की पोर्ट्रेट बना दें।
चलो चलो। हे ठहरो, वैसे नॉट अ बैड आइडिया। वेरी इंटरेस्टिंग। द पोर्ट्रेट ऑफ एन एंग्री यंग मैन। ठीक, आई कैन ट्राई। आप अपने काम से काम रखें। यही तो मेरा काम है। आई एम एन आर्टिस्ट, और हर निराली चीज मेरी तवज्जो का मरकज बनती है। चलो मिस्टर निराले, अगर थोड़ी देर और यहाँ ठहर गए तो निराली तस्वीर बन के रह जाओगे। लेट्स गो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सी यू। आपके फ्रेंड्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैं वाकई इनकी पोर्ट्रेट बनाना चाहती हूँ इसी मूड में। Forget it. पहले आप ये पोर्ट्रेट मुकम्मल करें। इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है ये। अच्छा, देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था और फिर आपसे कह रहा हूं कि छोड़ दीजिए ये मशगला। ये मेरा मशगला नहीं, कमिटमेंट है। कमिटमेंट। अपर क्लास की लड़कियों को कभी कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, सोशल वेलफेयर और समथिंग लाइक दैट के दिलकश सहारों की जरूरत होती है ना? लोग वैसे ही बाइस्ड हैं अपने ओपिनियन में। मैं वाकई आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट। देखिए, आप चलिए, ठीक है, आर्टिस्ट बनने में कोई हर्ज नहीं है। ऑलराइट। आप इशारों में हल्की धुंधली आउटलाइंस में बातें करते हैं, और आपका यही रवैया मेरे लिए चैलेंजिंग है। आर्ट में जिद की नहीं, लगन की जरूरत होती है। ओके, आई सरेंडर। ठीक है, आप ये पोर्ट्रेट अपने साथ ले जा सकती हैं। अपने स्टूडियोज में अपनी इमेजिनेशंस और कलर्स को इस्तेमाल करके इसे कंप्लीट करें। हाँ, मैं टाइम लिमिट का बिल्कुल कैदी नहीं हूँ। टेक योर टाइम, ऑलराइट? तुम ऐसा करो कि मेरी आज शाम की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है आज। राइट सर। तो ऐसा करो कि ऐसी साहब से मेरी बात करवा दो। बैठ। शुक्रिया। हार्बर की क्या पोजीशन है? वो सर इस हफ्ते के एंड में जापान से वो। गुड। और ताइवान की क्या पोजीशन है? वो तो अगले हफ्ते ड्यू है सर। पर हाँ, देखो, अहमद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात तय हो गई? जी सर, इस माली साल की तमाम बैलेंस शीट्स तकरीबन तैयार है जी। गुड। ठीक है, तुम वॉल स्ट्रीट पर नजर रखो। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की क्या पोजीशन है? जापानीज येन, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ, मैं देख लूंगा। ठीक है। नहीं, जर्मनी में आजकल ईस्ट वेस्ट के चक्कर में कुछ गड़बड़ है, लिहाजा तुम इसे फिलहाल ड्रॉप ही समझो। हाँ, नजर रखो। नो, आज मुझे फाइनल रिपोर्ट हर हाल में पहुंच जानी चाहिए। ऑलराइट, बाय। जी सर। तो काम की क्या पोजीशन है? बस ठीक ठाक हो रहा है सर, मसला तो नहीं है।
भूख मिटती जा रही है। खाना तो तू अच्छा ही बनाती है, लेकिन पता नहीं अब वो पहले वाली इश्तेहार नहीं रही। सिगरेट तू बहुत ज्यादा पीता है, कितनी दफा मना किया है ना पिया कर ना पिया कर, और तू मेरी बात कब सुनता है? मैं पूछती हूँ, बड़ा पैसा है तेरे पास जलाने को? हाँ, बहुत पैसा है मेरे पास। अरे भली लोग है, 3-4 सिगरेट ही तो पीता हूँ, और फिर सभी पीते हैं। काम ही ऐसा है फैक्ट्री में। काम ही ऐसा है। ये ले अचार, मुंह से लूना हो जाएगा। अरे अल्लाह तुझे जिंदगी दे। एक वक्त है, अब मजा आएगा खाने का। हाँ सुन, वो सलीमा आया नहीं अभी तक? नहीं, आ जाएगा वो बेचारा भी। बड़ा शौक था तुझे उसे पढ़ाने का, अपने साथ भर्ती करा लिया होता। बीए करा के भी क्या मिला? अच्छी खासी टीचरें मिल रही थी, वो तूने नहीं करने दी। अब क्या खाक नौकरी मिलेगी उसे? मिल जाएगी, तू फिक्र ना कर। और फिर मैं जो नौकरी कर रहा हूँ, ओवर टाइम लगा रहा हूँ फैक्ट्री में, दिन रात जो काम कर रहा हूँ, किस लिए? कुछ ही रोज में फॉरमैन भी बन जाऊंगा। ये ले, सलीम आ गया, खुद ही बात कर ले इसे। अरे आओ बेटा, आओ, बैठो बैठो। कुछ बनाया? माँ भूख लगी है, खाना दे दे। ये खा लेना। बाबा, नौकरी का कहीं दूर दूर तक निशान नहीं है, लेकिन बाबा मेरे जहन में एक स्कीम है। कैसी स्कीम? बाबा, हम रिक्शा ले लेते हैं। अब तू रिक्शा चलाएगा? मुफ्त में मिल रहा है तो ले लो। बाबा, 25,000 चाहिए पहली किस्त के लिए। सुन रही हो सलीम की माँ, 25,000 रुपए चाहिए, हैं तेरे पास? बेटा, हम जैसों का तो बाण भी नहीं निकलता। और फिर सुन, मैंने जो तुझे तालीम दिलवाई, बीए करवाया, कंप्यूटर करवाया। लेकिन बाबा, अच्छी खासी मजदूरी है इसमें। देखो बेटा, फिक्र ना कर, नौकरी तुझे मिल जाएगी। और हाँ, ये जन मेरा 25,000 नहीं है मेरे पास। तस्वीर तो अच्छी बना रही हो बेटा, लेकिन एक बात है। क्या है पापा? बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा। क्या? यही बूढ़ा चेहरा। ये तो कोई अजीब बात नहीं बेटा, दुनिया बड़ी रंगीन है, खूबसूरत लैंडस्केप, वाटरफॉल्स, कौसे कुजा के रंग। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इन सब के होते हुए तुमने इस बूढ़े का चेहरा क्यों चुना? आप पेंटर हैं पापा? पेंटर तो नहीं हूं बेटा, लेकिन नायाब पेंटिंग्स की कलेक्शन जरूर है मेरे पास। भाई, पेंटर का बाप तो हूं। जब ये पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आई एम श्योर कि आपकी कलेक्शन में एक बेहतरीन इजाफा होगी। नहीं है बेटा? ओह पापा, नॉट येट। यार, I don't want to appear. क्यों डरते हो? What do you mean? मुझे लगता है तुम्हें खुद पर इत्तेमाद नहीं। कहना क्या चाहते हो कि मैं इंटरव्यू और टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता? वैसे आरिफ, एक बात है। क्या? बोलो। अगर मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई ना करूं तो तुम्हारी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा है। मेरिट पे मेरे बाद तुम हो। वाह, बहुत खूब। हीरो बनना चाहते हो? कुर्बानी देना चाहते हो? देखो मिस्टर, 13 पोस्टें हैं, एक होती तो तुम्हारी हीरो बनने यानी कुर्बानी देने के चांसेस हो सकते थे। क्रेडिट्स भी तो 1300 हैं। समझ में नहीं आती कि इस मुल्क के ये बनाना क्या चाहते हैं। मैं तो ये सोच सोच कर हैरान होता हूँ कि हम किस मुंह से 21वीं सदी में दाखिल होंगे। दाखिल हो जाएंगे अपना सा मुंह लेकर। लड़की कैसी है? किधर है? यार, मैं लेडी पोर्ट्रेट की बात कर रहा हूँ। बड़े इत्तेफाक किस्म के इंसान है तुम। ऐसे ही हसीन इत्तेफाकात जिंदगी को रौनक बख्शते हैं। मेरी मानो तो बनवा ही लो एक अदद पोर्ट्रेट।
चावस अच्छा है। तुम बनवा लो, तुम्हें शायद फिर कभी मौका ना मिले। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप यहाँ? जी हाँ, ये यहाँ। क्यों, आप आ सकते हैं तो क्या मैं नहीं आ सकती? मैं यहाँ लोकेशन देखने आई थी। तो आप अपने रंगों के डब्बे और वो क्या कहते हैं गत्ते वगैरह भी साथ ले आती, बना लेती एक पोर्ट्रेट यहाँ भी। आपकी? वैसे मैं पेंटर हूँ, फोटोग्राफर नहीं। वो तो आप हैं। वैसे आप ऐसा करें कि एक आसिम की एक तस्वीर बनाने हैं। क्यों ना आपको कुछ इस रेस्टोरेंट से कोल्ड ड्रिंक्स या चाय वगैरह पिला दी जाए, क्या ख्याल है? चाय यहाँ की कड़ाकेदार होती है। नो थैंक यू, मैं यहाँ रिवर साइड एंजॉय करने आई हूँ। चाय का बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले रिवर साइड? आपको कोई एतराज है? नहीं, एतराज तो नहीं है, लेकिन आपको डर नहीं लगता? आपसे? आप दोनों तो बड़ी हार्मलेस किस्म की मखलूक है। वैसे फिक्र ना करें, मैं अकेली नहीं, पापा भी थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, तो फिर हम चलते हैं। बिल्कुल। गल्फ में नहीं, वहां नहीं। ओके बाय सर, चेंबर में आपका इंतजार हो रहा है। देखो, वो मैनेजर को बता देना कि इन द मीन टाइम कोरिया वालों से लेटेस्ट पोजीशन मालूम कर ले। कोई खास डेवलपमेंट हो तो मुझे मोबाइल पर मीटिंग के दौरान बता दें। राइट सर। सुनो, वो कॉल डिपॉजिट्स का क्या बना? आई मीन लोएस्ट और हाईएस्ट बिड्स के लिए हो जाएंगे सर। हो जाएंगे? व्हाट यू मीन बाय हो जाएंगे? वालेकुम सलाम बेटा। माँ दुआ कर, आज इंटरव्यू है। बेटा मैं क्या दुआ करूं, मुझे तो एतबार ही नहीं रहा तेरा। तू खामखा फिर पीछे पड़ गई है इसके। भाई कर देना दुआ, अगर ये नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छी है। जा बेटा, अल्लाह खैर करेगा, जा तू। अच्छा बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वालेकुम माँ। वालेकुम सलाम बेटा। तू बड़ा फाका मस्त है। क्या हो? मुझे तो ये डर है कि अगर उसे ये नौकरी मिल गई ना तो कहीं ये भी ना छुड़वा दे तू उससे। कहती तो तू सच है, लेकिन तू क्या चाहती है कि जुबैर का बेटा भी जुबैर ही रहे? अरे पगली, मेरा भी एक ख्वाब है। ख्वाब? और वो भी तेरा? जानती हूं मैं क्या ख्वाब है तेरा। अरे तू क्या जानती है, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तुझे भी नजर आ जाएंगे मेरे ख्वाब। मुझे तो इन आंखों में सिवाय डर के कुछ भी नजर नहीं आता। डर किस बात का? अगर तुझे नहीं है ना तो मुझे तो है। अरे अल्लाह मालिक है सलीम की माँ। मैंने अपनी सारी जवानी शीशों की किरचियां समेटते हुए ओवर टाइम लगाकर सिर्फ एक ही ख्वाब देखा है। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि हर तरफ घुप अंधेरा है और हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मुझसे ऐसी बातें नेक बख्ते। मैंने हर बल्ब के साथ अपने बच्चों की रोशन तस्वीरें देखी, एक एक की। मेरा बेटा भी एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, फिर मुझे और टाइम करने की कोई जरूरत नहीं होगी ना, और तू भी मुझे नहीं कोसेगी। मगर मुझे तो कोई एतबार नहीं है तेरे ख्वाबों का। आपको साहब ने बुलाया है। यार बड़ी देर हो गई, किसी को बुलाया ही नहीं। मेरे ख्याल में सब कुछ आमदर ही आमदर हो रहा है। लेकिन फिर हमें किस लिए बुलाया है यहाँ पे?
ताकि हवा बदल जाए हमारी। मेरे ख्याल में अंदर ही अंदर के अलावा ऊपर ही ऊपर से ये सब कुछ हो चुका होगा। हजरात, अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। जितने इंटरव्यू होने थे वो हो चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? इंटरव्यू तो एक भी नहीं हुआ, धूल झोंक रहे हैं हमारी आंखों में। देखो ना, मैंने कहा ना अगर आप लोग देख सुन नहीं सकते तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैंने कहा ना अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। ये तो सरासर धांधली हुई। ये जरूर है, हम अपना आप लेके रहेंगे। अब देखो देखो, आप शोर मत मचाओ, मैं पता करके आता हूँ। नहीं कर सकते। अब चलो चले यहाँ से, अपना वक्त ज़ाया मत करें। यहाँ कुछ नहीं होने को। चलो चले यहाँ से। आप जाएं जी, तशरीफ ले जाएं। आजा 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 ना। हाँ? नहीं आता तो फिर तू भी जा, तू भी जा। क्या कर रहे थे भाई? तुम्हें इससे क्या? तुम कौन होते हो पूछने वाले? सच है कि नहीं? मैं अपना ही हूँ, बता दो यार क्या हो रहा था। क्या करेगा पूछ के यार? मान भी जाओ। सुना था पैसा पैसे को खींचता है, सच है कि नहीं? हाँ, बात तो सच है। मैं भी खींच रहा था अपने पैसे से, वो वाला पैसा। सच है कि नहीं? तू भी सादा आदमी है, खींचता है पैसा पैसे को, लेकिन इस तरह नहीं। ज्यादा पैसा कम पैसे को खींचता है। देखा तुम्हारे 10 के नोट को 100 के नोटों ने किस तरह खींचा है। आइंदा ऐसा तजर्बा मत करना, समझे बाबा? क्या पता सच है कि नहीं। देखिए, इलेक्शन लड़ना हमारा काम नहीं है। जिन्हें हम तो कारोबारी लोग हैं, हमारे तो सभी से अच्छे टर्म्स हैं, राइट लेफ्ट सेंटर सभी से। We are extremely flexible, you know that. जनाब, बिजनेस में तो हर धर्मी हो ही नहीं सकती। क्या? अकबर खान? So, this is your appointment letter. मुबारक हो, और साथ ही खुदा हाफिज भी। खुदा हाफिज? तुम नहीं समझोगी ये बातें। मैं जानता था आपको खुशी नहीं होगी। Should I pack up? सुन रही हो किस लहजे में बातें कर रहा है तुम्हारा बेटा? अभी तो इसने चार्ज भी नहीं संभाला। चार्ज भी जरूर लूंगा डैडी। आज यूं लग रहा है कि जैसे मैंने अपना बेटा खो दिया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? काश मेरा एक बेटा और होता। मैंने जिस कमर्शियल एम्पायर का ख्वाब देखा है, उसके वारिस तुम हो आरिफ, तुम। मैं आपकी अंपायर को चैलेंज तो नहीं कर रहा। आई एम नॉट थर्ड डैडी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं और आपकी इस प्रपोज्ड अंपायर में फिलहाल मेरी कोई खपत नहीं। डैडी, आपको तो खुश होना चाहिए था मेरी अपॉइंटमेंट पर। तुम जिस नौकरी के मिलने से आप इसे बाहर हो रहे हो, जानते हो तुम्हारे बॉसेस सो कॉल्ड बिग गन्स मेरे इशारों पर नाचते हैं, मेरे इशारों पर। मेरी दौलत की चमक ने उनकी आंखों को खीरा कर दिया है। हर 100 नए मॉडल्स की कार, 5 एरियाज में बंगले, फॉरेन ट्रिप, ये सब कुछ हम जैसों की वजह से, हम जैसों की वजह से। हाँ, मेरे हाथ मेरे इल्म हुनर की अलामत है। ये कभी किसी से कुछ नहीं मांगेगी। तो गोया
हाथ रोकना चाहते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना आरिफ, चारों तरफ फैले हुए भयानक पंजे तुम्हारे इल्म और हुनर के गले में कशकोल पहना देंगे। ये आप किस बहस में उलझ गए इस खुशी के मौके पर? आपको तो अपने बेटे पर फख्र होना चाहिए। कल को इसका ओहदा और पोजीशन आप ही के काम आएगी। ओहदा, पोजीशन। मैं आपका ममनून हूं कि आपने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है डैडी। मैं कब तक आपके नामो नमूद की लाठी के सहारे चलूंगा? बड़ा है अपने पैरों पर खड़ा होने वाला। नौकरी से ऐसी नहीं मिल गई, उन्होंने इसके नाम के साथ मेरा नाम भी पढ़ा होगा, खान, अकबर खान। देखो आसिम बेटा, इंसान को जिंदगी में इन छोटी छोटी नाइंसाफियों से दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। यही वक्ती मुश्किलात तो होती है जिनमें इंसान के कैरेक्टर और उसके मेटल का पता चलता है। जहां मुश्किलात मसनूई हो, मैन मेड हो, वहां तो इंसान का कैरेक्टर सिर्फ मस्क हो सकता है। जहां इंसान का मेरिट एसेट के बजाय जुर्म बन जाए, वहां कोई क्या कर सकता है? और फिर डैडी यही छोटी छोटी नाइंसाफियां बढ़कर नासूर की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। आखिर मैं पूछता हूं, मेरी मेहनत, शब्बेदारी और ईमानदारी का क्या सिला मिला मुझे? आई डिड नॉट चीट डैडी। गोल्ड मेडल किसी ने खैरात में तो नहीं दिया मुझे। फिर कौन होते हैं ये लोग, ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स? प्लीज आसिम, कूल डाउन। क्या तुम्हें अपनी सलाहियतों पे भरोसा नहीं रहा? एक ही धचके में धड़ाम हो गए। सलाहियत? शक सा होने लगा है मुझे अपने आप पर। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मैं सुपरमैन हूं? शक यकीन की बुनियादों को हिला के रख देता है, और जैसे अपने खुद एतमादी पे ही शक होने लगे तो वो खिलौना बन जाता है औरों के हाथों में। मुझे तो फख्र है कि मेरा बेटा सिलेक्ट नहीं हुआ। अच्छा हुआ, इसलिए कि मेरा बेटा आखिर मेरा बेटा है। बेटे, अगर तुम सिफारिश से या अनफेयर मीन से सिलेक्ट भी हो जाते तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी नौकरी अजियत बन जाती तुम्हारे लिए। मुझे यकीन है कि तुम एक रियल गोल्ड मेडलिस्ट हो। स्टैंड अप आसिम, और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर कहो कि हाँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। आसिम, कभी तुमने हर्डल रेस देखी है? तुम यूं समझो कि तुम्हारी हर्डल रेस अब शुरू हुई है और तुम्हें हर हाल में सोने का तमगा जीतना है, गोल्ड मेडल। I will बाजी। मैं ये हर्डल रेस जरूर जीतूंगा, डेफिनेटली। मुझसे पहले तुझे जिस शख्स ने चाहा उसने शायद अभी तेरा गम दिल से लगा रखा हो। मुझसे पहले तुझे सोई नहीं है अभी तक? कल सुबह के लिए लेक्चर तैयार कर रही थी। लेक्चर तैयार कर रही थी। देखो बेटा,
ज्यादा सोचा नहीं करते। और फिर ये वक्त देखा तुमने क्या हुआ है? सोने का वक्त है। आपने सोया अभी तक? तुम जाग रही हो तो मैं कैसे सो सकती? ठीक है, चलो बेटा उठो, शाबाश, सो जाओ। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मैंने माना कि वो बेगाने पैमाने वफा खो चुका है जो किसी और की रानाई में। शायद अब लौट के आए न तेरी महफिल में, और कोई दुख न रुलाए तुझे तन्हाई में। मैंने माना कि शब रोज के हंगामों में वक्त है